हेलो गाइस, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने देखा था किस तरीके से एल्गो का यूज करते हुए, एल्गो प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए हम कन्वीनियंटली ट्रेड कर सकते हैं, इमोशंस को दरकिनार करते हुए, इमोशंस को साइड में रखते हुए। अब इमोशन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। इमोशंस आपके दिमाग में आएंगे बट आप उसे आप अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज यू आर गोना ट्रेड ऑन अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एल्गोरिथम्स इन एन एल्गोरिथमिक मैनर। तो आज हम लोग स्ट्रेटजी जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 1% स्ट्रैंगल। तो देखिए 1% स्ट्रैंगल, सबसे पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रेटजी का नाम क्यों 1% रखा गया है। सबसे पहली चीज है कि स्ट्रैंगल क्या है। स्ट्रैंगल का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, पे ऑफ चार्ट स्ट्रैंगल का आपको पता होना चाहिए किस तरीके से काम करता है। अगर आपको पे ऑफ चार्ट नहीं पता है तो स्क्रीन के ऊपर आपको पे ऑफ चार्ट दिख जाएगा स्ट्रैंगल का। इसके अलावा अगर आप लोगों को स्ट्रैंगल समझना है तो आपको समझना है कि स्ट्रैंगल में हम लोग रेंज सेल करते हैं। अगर हम लोगों को एक बिजनेस की तरह ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि मार्केट रन किस तरीके से करता है। देखिए मार्केट 70% ऑफ द टाइम, मार्केट 70 to 80% ऑफ द टाइम साइडवेज रहता है और बाकी 30% ऑफ द टाइम मार्केट क्या रहता है, ट्रेंड में रहता है। तो अगर आपको कंटिन्यूअसली इंट्राडे में ट्रेड करना है, एक बिजनेस जनरेट करना है आउट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग, तो आपको क्या करना है, उस जगह जाना है जहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा हो, जहां कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी जा सके। फॉर एग्जांपल ऑप्शन सेलिंग में अगर आप साइडवेज मार्केट को टारगेट करेंगे तो मेजॉरिटी डेज में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, एंड अगर आप ट्रेंडिंग स्ट्रेटजी की तरफ जाएंगे तो आप कभी कभी प्रॉफिटेबल होंगे बट विद अ ग्रेट रिस्क रिवॉर्ड। तो आज हम लोग बात करने वाले एक साइडवेज स्ट्रेटजी की जिसमें हम लोग स्ट्रैंगल को सेल करेंगे। स्ट्रैंगल में जैसे कि मैंने बताया आपको रेंज सेल करनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 47,000 पे चल रहा है तो आप 48,000 का कॉल बेच दीजिए और 46,000 का पुट बेच दीजिए। तो ये तो बहुत सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रैंगल में आपने एक रेंज डिसाइड करी, एक रेजिस्टेंस मार्क किया, एक सपोर्ट मार्क किया एंड वहां पर आपने दोनों साइड को सेल कर दिया। तो अब क्या होगा, मार्केट जब तक आपकी रेंज पे रहेगा दोनों साइड में आपको थीटा डेके देखने के लिए मिलेगा एंड थीटा डेके से आपका नेट प्रॉफिट होने वाला है। अब इसमें लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब मार्केट किसी एक रेंज को ब्रेकआउट दे ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में। एंड इसके अलावा अगर मार्केट में विक्स बढ़ना चालू हो जाए, बिकॉज वी आर नेट वेगा शॉर्ट, तो अगर मार्केट में विक्स बढ़ना चालू हो जाता है तो वहां पर भी आपको लॉस देखने के लिए मिल सकता है, जैसा कि किसी भी इवेंट के आसपास होते हुए दिखता है। कोई भी इवेंट हो गया, जैसे इलेक्शंस हो गया, कोई और इवेंट हो गया, वहां पर आपको साइडवेज स्ट्रेटजी में जब विक्स बढ़ रहा होता है तब थोड़ा लॉस देखने के लिए मिलता है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 70% टाइम सही होंगे, 30% टाइम आप गलत होने वाले हैं। तो अगर आप 30% टाइम गलत होने वाले हैं तो आप क्या करेंगे, एल्गो से अपना लॉस बुक कर लेंगे बिना किसी हड़बड़ी के, बिना किसी परेशानी के। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप एक बिजनेस रन कर लेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप प्रॉफिटेबल ही निकल के आएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। अब देखिए यहां पर एक चीज तो मैं भी समझता हूं कि थोड़ी दिक्कत देती है, वो है कैपिटल। कि आपके पास कितना कैपिटल है वो मैटर कर जाता है कि आप कितना प्रॉफिट करने वाले हैं। अगर आप 1 लाख रुपए पे महीने में 3% कमाएंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 3,000, प्लस आपके पास टैक्सेस होंगे, ब्रोकरेज होगा, ये सारी कॉस्ट भी आपको कवर करनी होगी, तो थोड़ा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा सस्टेन करना। अगर आप क्या, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले आप टेस्ट करने के लिए 1 लाख रुपए से स्टार्ट करिए, क्योंकि आपका रिस्क डिफाइंड है तो डेफिनेटली यू कैन इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज इनिशियली। टेस्टिंग फेज के बाद में जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए सिस्टम के ऊपर, मार्केट में आपको समझ में आपकी स्ट्रेटजी अच्छा काम कर रही है, तब आफ्टर 3 मंथ्स आप क्या कर सकते हैं, अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। आप स्लोली अपने कैपिटल को 5 लाख लेके जाइए, जहां पर आप इन अ मंथ 15,000 कमा रहे होंगे यूजिंग दिस एल्गो। फिर आप स्लोली और इसे स्केल कर सकते हैं। देखिए मार्केट में ना सेलर्स के महीने आते हैं और बायर्स के होते हैं सिर्फ चुनिंदा दिन, ये बात आपको समझते हुए रखनी है। जो भी बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में वो सेल करके ही पैसा कमा रहे हैं, बाई करके पैसे नहीं कमा रहे हैं। बाइंग कभी कभी की जाती है और बाइंग के लिए आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट में कुछ एक बड़ा इवेंट आने वाला है, तब आप ऑप्शन बाइंग करके पैसे कमाते हैं। अदरवाइज ऑप्शन बाइंग में आप हमेशा लूज ही करेंगे, क्योंकि ऑप्शन का नेचर ही है वॉलेटिलिटी। अगर आप बाइंग करके जाते हैं तो वहां पर उस वॉलेटिलिटी को हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको समझा सकता हूं। सेलर अगर लॉस करता है तो वो रिकवर कर सकता है, बट बायर अगर लॉस करता है तो उसे रिकवर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऑप्शन बाइंग में लगते हैं बड़े ड्रॉडाउन्स। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर अपने कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए आप बिना किसी तरीके चलते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर और समझते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को करना है 1% स्ट्रैंगल को डिप्लॉय एल्गोरिथम्स में। तो देखिए यहां पर मैंने आप लोगों के लिए एल्गोरिथम्स का प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया है। वेबसाइट पर जाके आप लोग ओपन कर सकते हैं एल्गोरिथम्स प्लेटफॉर्म। रजिस्टर करने के बाद में आपको दिखते हैं यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए स्ट्रेटजी के टेम्पलेट्स। इन्हीं में से आज हम लोग एक स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं। कौन सी स्ट्रेटजी हम लोग यूज करने वाले हैं, 1% स्ट्रैंगल। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है ऐड टू माय स्ट्रेटजी ऑप्शन पे एंड यहाँ पे आप लोग डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी ऑलरेडी डुप्लीकेट होके आ जाती है। अब एक बार आपकी स्ट्रेटजी डुप्लीकेट होके आपकी माई स्ट्रेटजीज वाले सेक्शन में आ जाती है तो आप यहां पर जाइए
थ्री बटन जो आपको दिख रहा है आई बटन, आप यहाँ पे क्लिक करिए। इसके बाद आप एडिट ऑप्शन पे चले जाइए। तो एडिट ऑप्शन पे आप जाएंगे तो आपको देखिएगा एग्जैक्टली स्ट्रेटजी बनी कैसे है। देखिए स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता कि एग्जैक्टली स्ट्रेटजी बनानी कैसे है, इसलिए ऑलरेडी आपको यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स प्रोवाइड किए गए हैं ताकि आप समझ सकें किस तरीके से ट्रेड हो रहा है। तो आप लोग यहाँ पर जब जाएंगे 1% स्ट्रेंगल में तो आपको यहाँ पर क्या दिखता है, ऑप्शन दिखता है कि क्या ये स्ट्रेटजी टाइम बेस्ड है या फिर ये स्ट्रेटजी इंडिकेटर बेस्ड है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्ट्रेटजी इज नॉट इंडिकेटर बेस्ड बट टाइम बेस्ड। कहने का मतलब हमारी जो भी यहाँ पे पोजीशन जा रही होगी इंट्राडे बेसिस पे वो जा रही है टाइमिंग के हिसाब से। एंड क्या लॉजिक है हमारा यहाँ पे, हमारा लॉजिक है सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर इंट्राडे सेशन में ट्रेड मारना और वहां से प्रॉफिट एंड लॉस को लेके बाहर निकल आना। इंट्राडे में जब मार्केट क्लोज हो रहा होगा, कब 3:15 से लेके 3:30 के बीच में जब मार्केट की क्लोजिंग आती है तो हमारी स्ट्रेटजी 3:15 पे ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगी अगर हमारा ट्रेड एंड तक खिंचा। इसके अलावा हमारी ट्रेड में एंट्री कब होगी, हमारी ट्रेड में एंट्री होगी 9:15 के बाद में। इस तरीके से आपने देखा टाइम बेसिस पे आपकी यहाँ पर एंट्री होती हुई दिखती है। एंड इसके फायदे क्या है, इसके फायदे ये हैं कि आपको यहाँ पे चार्ट्स को नहीं देखना है कि मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हुआ, एक्स्ट्रा ETC आपको ये सब नहीं देखना है। आपको यह देखना है कि आपके प्रीमियम्स मार्केट में एल्गो के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से राइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड वंस दे स्टार्ट राइटिंग द एल्गोस एंड वंस दे स्टार्ट राइटिंग द प्रीमियम्स, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना P&L चार्ट देखना है कि भाई प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है। लॉस आपका दिन का एक मैक्सिमम लिमिट होगा, वो क्या लिमिट है यहाँ पे, वो लिमिट है 1%। इसलिए इसका नाम है 1% स्ट्रेंगल कि आपकी जो मैक्सिमम लॉस लिमिट है वो 1% ऑफ योर नेट अकाउंट तक लिमिटेड है। तो आप अगर 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हैं तो आपका जो मैक्स लॉस होने वाला है वो कितना होने वाला है, वो होने वाला है 1000 रुपए तक का। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ट्रेड करते हुए देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रिस्क मैनेज्ड है। अब आप 1 लाख रुपए से अगर ऑप्शन बाइंग करेंगे तो आप रिस्क के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, आप पूरे 1 लाख रुपए डिप्लॉय कर देंगे और आप -20,000 लॉस करेंगे या -50,000 लॉस करेंगे। तो इतने बड़े बड़े लॉस अगर आप लोग करेंगे तो हाउ यू गोना मेक मनी इन द मार्केट्स, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। आपको खुद से पूछना चाहिए और जाना चाहिए सस्टेनेबल तरीके की तरफ। दोस्तों अब हम लोग दोबारा से अपने प्लेटफॉर्म की तरफ आ जाते हैं और देखते हैं क्या और ऑप्शंस और समझते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रेटजी को बनाना कैसे है। तो यहाँ पर आपकी टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी है, प्लस आपने निफ्टी बैंक को यहाँ पर यूज किया हुआ है। सिंगल लॉट हम लोग यूज करें क्योंकि एक लॉट 15 क्वांटिटी मिलती है एक लॉट में, तो हमारे पास एक लॉट है यहाँ पे। एक लॉट के ऊपर पहले आप स्ट्रेटजी बना लीजिए, फिर आप उसमें लॉट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डर टाइम में आपके पास ऑप्शन है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, या फिर आप ओवरऑल ओवरनाइट पोजीशन के लिए CNC ऑर्डर मार सकते हैं या फिर BTST मार सकते हैं। तो ये 3 प्राइमरली ऑप्शन आपको मिल जाते हैं ऑर्डर टाइम में। स्ट्रेटजी का स्टार्ट टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया था 9:16 है एंड स्क्वायर ऑफ टाइम आपके पास 3:15 है। तो मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ में आप 3:15 पे अपनी पोजीशन काट देंगे और 9:16 पे आप एंट्री कर रहे हैं, आपकी एल्गो स्टार्ट हो रही है। अब देखिए बात करते हैं किस किस दिन यहाँ पे एल्गो रन करेगी। एल्गो रन कर रही है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। तो ये एवरी डे की आपकी एल्गो है। अगर आप चाहें तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ मंडे हटा दीजिए, ट्यूसडे हटा दीजिए और 3 दिन रन करिए। तो ये आपके ऊपर है, आप ये बैक टेस्ट करके देखिए। यही तो खासियत है एल्गो प्लेटफॉर्म की कि आप जो भी चीज़ चाहते हैं वो पहले बैक टेस्ट कर लीजिए। वंस यू बैक टेस्ट इट, तब आपको वहाँ पे अगर अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तब आप उसे लाइव मार्केट में डिप्लॉय करिए। एंड अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप डेमो भी डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि लाइव मार्केट में क्या परफॉर्मेंस हो रही है आप वो समझ लें। उसके बाद आप रियल मार्केट में जाके डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो अब देखिए बात कर लेते हैं ऑर्डर लेग्स की। तो यहाँ पर जो हमने 1% स्ट्रेंगल बनाया, यहाँ पर क्या हो रहा है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नॉर्मली स्ट्रेंगल में जो थियोरेटिकली बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि आप आउट ऑफ द मनी पोजीशन को सेल कर दीजिए एंड आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो रेंज कंप्रेस होने से हो जाएगा। बट यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर हम लोग इन द मनी की स्ट्राइक्स को राइट कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए कि इन द मनी पे 100 पॉइंट, आप लोग ध्यान से देखिए कि इन द मनी 100 स्ट्राइक को हम लोग यहाँ सेल कर रहे हैं कॉल ऑप्शन में, और सेम ही चीज हम लोग पुट ऑप्शन में कर रहे हैं। कहने का मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि अगर 47,000 पे बैंक निफ्टी रन कर रहा है तो हमारा एल्गो क्या करेगा, 46,900 की कॉल बेच देगा एंड 47,100 की पुट राइट कर देगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इन द मनी कॉल भी बेगा, इन द मनी पुट भी बेगा। अब रीजन क्या इन द मनी बेचने का, देखिए आजकल मार्केट में क्या हो रहा है ना, बड़े बड़े ट्रेडर्स आ गए हैं। कहने का मतलब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स आ रहे हैं जो कर रहे हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। मतलब मार्केट में ना स्टॉप लॉस हंट हो रहे हैं।
दैट मीन्स व्हाट, कि अगर आपके आउट ऑफ द मनी में पोजीशन बनी हुई है तो विदाउट एनी मूवमेंट इन द अंडरलाइंग विच इज इंडेक्स, आपका जो ऑप्शन है वो शूट कर रहा है विद 120%, 200%, 400%, और आपके स्टॉप लॉस ट्रिगर करके वापस आ जा रहा है। तो ये सारी चीजों से अगर आपको बचना है तो आप क्या करिए, इन द मनी में पोजीशन सेल करके चलिए, ना कि आउट ऑफ द मनी में। इन द मनी में स्पाइक्स उतने नहीं आते हैं, बिकॉज इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो गामा का इंपैक्ट है वो सबसे ज्यादा आपको देखने के लिए मिलता है आउट ऑफ द मनी में। तो इन द मनी स्ट्राइक्स में आपको क्यों स्पाइक देखने के लिए नहीं मिलते हैं इतने ज्यादा इन कंपैरिजन विद आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक? सबसे बड़ा रीजन उसका ये है कि जो प्रीमियम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं इन द मनी में वो हैवी प्रीमियम्स होते हैं, उन्हें मूव करना इतना आसान नहीं है। प्लस अगर मैं गामा एंड वेगा की बात करके चलूँ तो उनका जो इम्पैक्ट है वो इन द मनी में इतना ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है इन कंपैरिजन विद आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको समझते हुए चलनी है। अगर आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, पिछले 3 से 6 महीने आप मार्केट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अगर मुझे ट्रायंगल देखना है तो इट इज़ बेटर टू राइट द इन द मनी कॉल एंड पुट इन कंपैरिजन विद आउट ऑफ द मनी कॉल एंड पुट। अब इस स्ट्रेटजी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मली अगर आउट ऑफ द मनी अगर आप सेल कर रहे हैं ट्रायंगल में तो वो जाता है नॉर्मल ट्रायंगल, बट क्योंकि आप इन द मनी सेल कर रहे हैं तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड ट्रायंगल। तो इसका नाम थोड़ा सा अलग है, इन्वर्टेड ट्रायंगल। ये इन्वर्टेड सिर्फ ये दर्शाता है कि आप जो कॉल और पुट राइट कर रहे हैं वो इन द मनी की राइट कर रहे हैं। अब देखिए, इन द मनी की कॉल एंड पुट राइट कर रहे हैं तो कितनी दूरी पे आप लोग राइट करेंगे? तो ये बोला गया है इस एल्गो में, हमने कोड कर लिया कि एट द मनी पॉइंट से जो भी 100 पॉइंट दूर इन द मनी कॉल मिलेगी एंड जो भी 100 पॉइंट दूर यहाँ पे पुट मिलेगी, उन दोनों को हम लोग राइट कर देंगे। स्टॉप लॉस हमारा परसेंटेज वाइज हमने 0 रखा है दोनों ही केसेस में। तो हमारा जो नेट स्टॉप लॉस है वो कितना रहेगा? वो रहेगा ओवरऑल 1% ऑफ डिप्लॉयड कैपिटल। तो 1% जब भी हमारा लग जाएगा तो मार्केट ओवरऑल स्ट्रेटजी काट देगा, एंड जब तक 1% स्टॉप लॉस नहीं लगेगा एल्गो कंटिन्यूअसली मैनेज करेगा अपनी पोजीशंस को। किस तरीके से? एट द मनी के हिसाब से। जैसे देखिए, मार्केट एक जगह तो ठहरता नहीं है। अगर मार्केट 47,000 पे तो 47,500 पे भी आ जाएगा। तो जैसे जैसे मार्केट चेंज होता जाएगा आपकी स्ट्राइक्स भी चेंज होती रहेंगी। इन द मनी 100 पे ऑटोमेटिकली वो शिफ्ट होता रहेगा। तो ये जो ऑटोमेटिक शिफ्टिंग है ये आप मैनुअली तो नहीं कर सकते, बिलीव मी और नॉट। आपके लिए काम कंप्यूटर ही करेगा, एल्गो ही करेगा। एंड दैट्स वेयर आई सेड कि अगर आप एल्गो पे ट्रेड करेंगे तो आपके इमोशंस का कोई भी इंपैक्ट नहीं आने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़े कैपिटल से होने वाला है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि एटलीस्ट आप इसे ट्राई करके देखिए। डेमो ट्रेड्स में आप अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, डिप्लॉय करिए, मार्केट को थोड़ा सा एल्गो के नजरिए से भी समझिए। अगर आपको लंबे टाइम से मार्केट में टिकना है तो आपको जो भी फाइनेंस में टेक्नोलॉजी आ रही है आप उससे पीछे नहीं हट सकते। अगर आप उसे रिजेक्ट कर देंगे तो आप दोस्तों क्या कर रहे हैं? बहुत बड़ी मिस्टेक यहां पे कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कोडेक ने क्या किया, जब टेक्नोलॉजी आ रही थी कैमरा इंडस्ट्री में तो उन्होंने उसे रिजेक्ट कर दिया। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि मार्केट में जो कोडेक है वो पूरी तरीके से वाइप आउट ही हो गया। अब आपको कोडेक का कोई भी यहां पे नहीं देखने के लिए मिलता है कैमरा या फिर कुछ और। तो इसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजी को यहां पर नहीं मिस आउट करना है। इसलिए आप समझते चलिए कि जो भी स्ट्रेटजी आपको बताई जा रही है, अगर आपको रियल पैसे से भी नहीं डिप्लॉय करनी है तो भी आप इसे समझिए, आप इस प्लेटफॉर्म को एक बार रन करके देखिए ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि एग्जैक्टली एल्गोस कैसे रन होते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आपका कोई स्टॉप लॉस है तो आप कॉस्ट पे लेके आ जाइए आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, या फिर आप सारे एग्जिट ले लीजिए जब भी आपका स्टॉप लॉस होता है। इसके अलावा प्री पंच स्टॉप लॉस कर दीजिए, मतलब आपकी जो मेन स्ट्राइक सेल होगी उससे पहले ही आपकी स्टॉप लॉस चली जाए। आफ्टर दैट वेट एंड ट्रेड का ऑप्शन है, प्रीमियम डिफरेंस पे आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। कहने का मतलब, अगर कॉल एंड पुट में 100 रुपए का प्रीमियम डिफरेंस आता है तभी मैं राइटिंग करूंगा, अदरवाइज मैं राइट नहीं करूंगा। तो ये सारी स्ट्रेटजीज आपको अभी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है वगैरह वगैरह, बट आपको जो मैंने 1% ट्रायंगल बताया, पहले आप उसका चार्ट वगैरह देखिए, समझिए। एक स्ट्रेटजी को 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक प्रैक्टिस करिए, तब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा। री एंट्री एंड री एग्जीक्यूट क्या होता है? अगर मार्केट ने एक लेग आपका काट दिया एंड मार्केट दोबारा से उस पर्टिकुलर लेग पे आता है तो आपकी री एंट्री हो जाती है। इसमें लॉजिक क्या है? इसमें लॉजिक ये है कि मार्केट ने 47,000 के ऊपर मूवमेंट दिया, दोबारा से मार्केट अगर 47,000 पे आया तो चांसेस आ रहा है कि मार्केट साइडवेज है। और अगर मार्केट साइडवेज है एंड बिकॉज वी आर ट्रेडिंग विद अ साइडवेज स्ट्रेटजी विच इज ट्रायंगल, तो डेफिनेटली आप लोग यहां पर ये भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। एंड फाइनली रिस्क मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में आपको अपने हिसाब से अकाउंट में देख लेना है कि कितने पैसे पर आप लोग कितना लॉस लेने वाले हैं। जैसे कि मैंने यहां पर आपको बताया था कि हमारा जो मैक्स लॉस ट्रिगर करेगा हम एग्जिट कर देंगे, पर लॉट हमने कोई भी स्टॉप लॉस नहीं रखा हुआ है। तो इस केस में आप समझ सकते हैं कि 1100 रुपए अगर आपका नेट लॉस हो गया तो डेफिनेटली आपकी पोजीशन कट जाएगी, सारे सौदे कट जाएंगे, उस दिन में आप फिर ट्रेड नहीं करने वाले हैं। अब देखिए, आप लोग पूछेंगे 1100 ही रुपए यहां पे क्यों रखे हुए हैं? देखिए, अगर आप ट्रायंगल सेल करेंगे
तो आपको दिखता है कि एक लॉट सिंगल सेल करने पे, कॉल इनपुट सेल करने पे आप बास्केट जब बनाते हैं तो आपकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है बैंक निफ्टी में वो करीब करीब 1,07,000 के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो 1,07,000 पे अगर आप 1% का लॉस निकालेंगे तो 1,100 रुपये निकल के आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था 1% आपका यहाँ पे लॉस है, एंड दैट्स वाई वी आर सेइंग 1% सिंगल स्ट्रेटजी का नाम। और आपको देखिए मैंने जैसे कि बताया था नो ट्रेड्स आफ्टर 3-15 तो आपको ट्रेड करनी नहीं, आपका ट्रेड इंजन ऑफ हो जाएगा। एंड फाइनली आपको जो ट्रेलिंग का ऑप्शन है वो भी दिया गया यहाँ पर कि हर 600 रुपये पर, कहने का मतलब अगर आपका 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट हो गया है तो वहाँ पर आप 100 रुपये का प्रॉफिट ट्रेल कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आपका 600 रुपये प्रॉफिट होने के बाद मार्केट रिवर्स कर रहा है दैट मीन्स कि आपको कुछ प्रॉफिट तो बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन, अभी मैं बैक टेस्ट पे आपको दिखाऊंगा किस तरीके से अच्छी परफॉर्मेंस देता है। ठीक है, आप लोग अगर बोलेंगे कि 600 ही क्यों, मैं इसे 200 कर देता हूँ और इसे मैं 50 कर देता हूँ, यही क्यों रखा हुआ है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। यही तो मैं आपसे बोल रहा हूं, आप इसे ट्वीक करके देखिए, आप चेंजेस करके देखिए। जब आप चेंजेस करके देखेंगे नंबर्स में, तब आपको जो भी रिजल्ट्स निकल के आते हैं उससे आप डेफिनेटली अपनी स्ट्रेटजीज खुद ही बना सकते हैं। एंड फाइनली जैसा कि हमने बोला था, स्ट्रेटजी का नेम क्या है, 1% स्ट्रेंगल बैंक निफ्टी। अब हम लोग चलते हैं और समझते हैं कि बैक टेस्ट करते हुए क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं स्ट्रेटजी के, और बैक टेस्ट में कौन कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में। तो गाइस अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो आपको बैक टेस्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, एंड देन आप सेलेक्ट स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी माई स्ट्रेटजीज में से स्ट्रेटजी आ जाती है। स्ट्रेटजी आपने चूज कर ली 1% स्ट्रेंगल बैंक निफ्टी, एंड आपने क्या ड्यूरेशन चूज किया, आपने ड्यूरेशन चूज किया 1 ईयर का, तो ऑटोमेटिकली 1 ईयर चूज कर लेगा एंड आपको फिर एक रिपोर्ट बना के दे देगा कि 1 ईयर में स्ट्रेटजी ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं एक लॉट से जो पीएनएल निकल के आता है 1 साल का, वो नेट प्रॉफिट निकल के आता है 34,347 रुपए का। कहने का मतलब अगर आपने 1 साल स्ट्रेटजी को 1 लाख से रन किया होता तो आप 34,000 रुपए के प्रॉफिट में अभी बैठे होते। अब आप मुझे बताइए कि 1 लाख रुपए से क्या आप 1 साल तक अगर ट्रेड करेंगे मैन्युअली अपने आप से, तो क्या पहले पॉइंट पे तो ये है कि क्या आप प्रॉफिट भी बना पाएंगे, क्या आप प्रॉफिटेबल हैं भी? ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है ना। आपको 1 लाख रुपए में 1 साल में 34,000 बेकार लगेंगे, बट जब आप इसे देखेंगे कि आपने 1 लाख रुपए से खुद ट्रेड किया तो आपने प्रॉफिट तो कुछ नहीं कमाया। पहले तो 1 लाख को साफ किया, फिर आप 1 लाख और ले गए उसे भी साफ किया, फिर 1 लाख और ले गए उसे भी साफ किया। इसे दूसरी तरीके से लेते हैं ना, आप 1 लाख से ट्रेड करिए, थोड़ा प्रॉफिट बनाइए, फिर कैपिटल ऐड करके थोड़ा और प्रॉफिट बनाइए, फिर कैपिटल ऐड करके थोड़ा और प्रॉफिट बनाइए। इस तरीके से एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है आपको, रेदर देन एक गैम्बलर पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1 लाख को पहले डबल कर दूं फिर उसे ट्रिपल कर दूं। ये सब आपको नहीं सोचना है। अब हम लोग देख लेते हैं कि बैक टेस्ट में एक्चुअली रिजल्ट्स क्या निकल के आ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जो पीएनएल कर्व आपको देखने के लिए मिल रहा है वो इस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर जो ट्रेडिंग डेज हैं वो ओवरऑल 224 ट्रेडिंग डेज हैं, एंड जो विन डेज हैं वो 70% के आसपास है, लॉस डेज हैं अराउंड 30%। टोटल ट्रेड्स जो लिए गए एल्गो द्वारा वो है 441। अगर आप विन परसेंटेज देखें विच इज अराउंड 55%, लॉस परसेंटेज कितनी है 43% के आसपास। अब विनिंग स्ट्रीक आपकी 11 है और लूजिंग स्ट्रीक आपकी है 6। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी विनिंग स्ट्रीक ज़्यादा होनी चाहिए आपकी लूजिंग स्ट्रीक से। ये अपने आप में जस्टिफाई कर देता है कि किस तरीके से ये अच्छी स्ट्रेटजी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने देखा जो मैक्स लॉस है एक दिन का वो है 1,0250 रुपए, एंड जो मैक्स प्रॉफिट आपका वो है 3,150 रुपए। देखिए आपने मैक्स लॉस 1,100 रुपए सेट कर रखा है, बट फिर भी आपका जो स्लिपेज एरर वगैरह है, थोड़ा जो एग्जीक्यूशन एरर है, वहां पे आपका लॉस थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट इतना नहीं बढ़ेगा कि आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने देखा कि मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 3,150 रुपए दिख रहा है, विच इज स्ट्रीट अराउंड 3 टाइम्स ऑफ व्हाट यू आर लूजिंग ऑन एन एवरेज डे। तो ये कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं स्ट्रेटजी की। अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोग देख सकते हैं मैक्सिमम ड्रॉडाउन जो पीक से आपको देखने के लिए मिल रहा है, कितना देखने के लिए मिल रहा है, वो देखने के लिए मिल रहा है आपको 7,000 के आसपास। जो भी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट गया वहां से आपने 7,000 रुपए का लॉस देखा है। ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। प्रॉफिट आपका एवरेज प्रॉफिट है 690 रुपए और एवरेज लॉस है आपका 1,048 रुपए। अब देखिए आपके यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट कम है एवरेज लॉस से, बट आपकी जो विनिंग परसेंटेज है वो ज्यादा है लॉस से, तो इसलिए आपकी जो स्ट्रेटजी है वो ओवरऑल प्रॉफिट में बैठी हुई है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको समझने पड़ेंगे। जब ये पॉइंट्स आप समझेंगे तब आपको वैल्यू दिखेगी कि किस तरीके से जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं वो क्यों प्रॉफिटेबल हैं और क्यों रिटेलर्स प्रॉफिटेबल नहीं है। बिकॉज वो लोग एक स्ट्रेटजी पर वेट नहीं करते हैं, उन्हें एक लॉस यार दिखता है और वो कहते हैं कि हमारा काम हो गया, स्ट्रेटजी खराब है वगैरह वगैरह। जबकि आपको स्ट्रेटजी का ड्रॉडाउन लेना आना चाहिए अगर आपको एक बिजनेस की तरह रन करना है ट्रेडिंग को। देखिए अब आपको यहाँ पर डे वाइज ब्रेकडाउन भी देखने के लिए मिल जाता है।
जून 2023 से लेकर जून 2024 तक का आपको देखिए ब्रेकडाउन भी देखने के लिए मिल गया। यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं किस तरीके से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में बहुत शानदार पैसा बना है। जून में देखिए इवेंट वगैरह थे, इलेक्शन का रिजल्ट था, तो मार्केट टफ रहा है बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी के लिए। तो भी आप देखेंगे एक लॉट पे 760 रुपए का ही लॉस देखने के लिए मिल रहा है। नेट टू नेट आप कितने अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको डेली के ट्रांजेक्शन देखने हैं तो वो आप जाके देख सकते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से ट्रेड डाले स्ट्रेटजी ने, एंट्री टाइम क्या था, क्वांटिटी कितनी थी, एग्जिट कहां पर हुआ, एक लेग में प्रॉफिट हुआ, दूसरे लेग में क्या हुआ। तो यहां पर इस तरीके से आपको ट्रेड देख सकते हैं। तो यहां पर आप लोग इस तरीके से ट्रेड देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा 1% स्ट्रैंगल किस तरीके से रन कर सकते हैं आप एल्गो रूम्स पर। अब टाइम आ गया कि आप अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा सिस्टमैटिक बनाइए, इसे बिजनेस की तरीके से लीजिए। देखिए मार्केट कहीं नहीं जा रहे हैं, मार्केट का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, इसके साथ साथ आपका फ्यूचर भी बहुत ही ब्राइट है, बट तब जब आप अच्छे प्लेटफॉर्म्स पर एल्गोज बना के ट्रेड करें, खुद से करें, खुद समझ के करें, अपना रिस्क डिफाइन करें एंड खुद भी प्रॉस्पर करें, अपनी फैमिली को भी प्रॉस्पर करें। तो गाइस अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाता है ओपन करने का। डू ओपन अ डीमैट अकाउंट एज वेल एज आपको एल्गो रूम्स का भी पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। डू ओपन एन अकाउंट एंड वहां पे आप ट्राई करिए, बैक टेस्ट करिए एंड जो भी रिजल्ट्स आते हैं कमेंट करके बताइए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई होगी बट डेफिनेटली पॉइंट भी तो आपको समझाना था। आई होप आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाई जाती है। इसके अलावा बाकी स्ट्रेटजीज पर भी हम डिटेल डिस्कशन करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले प्लीज हिट द लाइक बटन एज वेल सब्सक्राइब टू आवर चैनल।